नमस्कार, पिंकल महाराज डोगरा जर्नलिस्ट में इस समय हम कला केंद्र में मौजूद है, जहाँ पर रेसिलेंट हेरिटेज नाम से एक एग्जीबिशन लगी है और इस एग्जीबिशन को जो लगाने वाले हैं वो सिमरनजीत सिंह सन्नी दुआ हैं। आपको बताते चलें ये जम्मू कश्मीर के हेरिटेज से जुड़ी हुई ये एग्जीबिशन है और इसमें उन कलाकृतियों को, उन फ़ोटो को संजोया गया है जो हमारी विरासत, हमारी हेरिटेज के से जुड़ी हुई है। आपको बताते चलें कि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं। मुबारक मंदिर की तस्वीर है, तवी का व्यू है, पैलेस का व्यू ये दिखाया गया है। इसी तरह से और तस्वीरें हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो हमारी मुबारक मंदिर थी वहाँ की तस्वीरें हैं। ये देखिए, ये जो जम्मू कश्मीर के विभिन्न जितने भी हमारे हेरिटेज प्लेसेस हैं, ये उन हेरिटेज प्लेसेस की तस्वीरें यहाँ पे एग्जीबिशन में लगाई गई हैं, इस प्रदर्शनी में लगाई गई हैं कि किस तरीके से हम अपने हेरिटेज को, अपने जो विरासत को संजो कर रखे हैं और क्या इस समय इस विरासत की स्थिति बनी हुई है वो आपको साफ तस्वीरों में दिखेगी। हमारे ऐतिहासिक मंदिर जितने वो दिखाए गए हैं, उसके अलावा हमारे जो हेरिटेज के स्कूल्स हैं वो दिखाए गए हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बड़ी ही खूबसूरत तरीके से ये प्रदर्शनी लगाई गई है। तो इस समय हमारे साथ सिमरनजीत जी मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, क्या मकसद है ये प्रदर्शनी लगाने? देखिए, मकसद से पहले थोड़ा और पीछे चलते हैं। मैं कुछ फ़ोटोग्राफ़ी करता था हॉबी के लिए, तो हॉबी को परस्यू करते करते जब मैंने अपनी सारी पिक्चर्स को अपने फ़ोल्डर में देखा कि मैंने क्लिक क्या किया है, तो मुझे वहाँ से दिखा कि मेरी ज़्यादा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स हेरिटेज की तरफ थी। तो हेरिटेज की फिर जब मैंने इतनी सारी पिक्चर्स देखी तो ये देखने को मिला कि रघुनाथ टेम्पल या मुबारक मंडी या हरिनिवास पैलेस जैसी कुछ ऐसी आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स है जहाँ पे हर कोई पहुँच जाता है, टूरिस्ट भी पहुँच जाते हैं, हम लोग भी पहुँच जाते हैं। लेकिन ये उन गलियों में, उन मोहल्लों में छुपे हुए ख़जाने हैं जहाँ तक एक आम आदमी की पहुँच नहीं होती है। तो मेरी ये कोशिश रही है कि उन सारी आर्किटेक्चरल मार्वल्स को, वो नए डिज़ाइंस को मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। अब इसका मेन मकसद ये है कि या तो हम इन चीज़ों को कंजर्व करें। कुछ म्यूरल्स हैं, कुछ वुड वर्क्स हैं जो ऐसे हैं जिनको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगेंगे बट बच सकते हैं। अगर ना भी बचें तो नए आर्किटेक्ट्स, नए इंजीनियर्स इन मटेरियल्स को, इन डिज़ाइंस को अगर अपनी नई कंस्ट्रक्शंस में यूज़ करेंगे वो एनर्जी सेव कर सकते हैं, पुराने डिज़ाइंस को रिस्टोर कर सकते हैं और सस्टेनेबल बिल्डिंग्स बना सकते हैं। देखिए, आज के दौर में, आज जैसे इस समय जम्मू में हीट वेव चल रही है, 2 दिन से येलो अलर्ट जारी किया गया और पारा 42-43 डिग्री के आसपास घूम रहा है और आगे जाके 45-46 पर जाएगा। लेकिन ये जो बिल्डिंग बनाई गई है, इनके इंजीनियरिंग वर्क इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जिसमें कभी गर्मियों में गर्मी नहीं लगती थी, सर्दियों में सर्दी। यहाँ पे पिक्चर देखेंगे, उसमें छत पे लेंटर डालने से पहले नीचे वुडन बैटन्स डाले हैं, फिर उसके ऊपर घड़े उल्टे करके रखे हैं, फिर उन घड़ों के ऊपर मिट्टी डाली है और मिट्टी के ऊपर उन्होंने अपने बाकी सारा मटेरियल डाल के उसको सील किया था। तो वो जो घड़े की हॉलोनेस थी वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती थी। तो ना वो गर्मियों में गर्मियों में वो ठंडे रहते थे और सर्दियों में वो गर्म रहते थे। वो जब वो पील कर गया, नीचे से गिर गया, उसकी कुछ पिक्चर्स भी हैं जो यहाँ पे डिस्प्ले पे। आइए चलते चलते वो पिक्चर भी देखते जाते हैं। आइए मैं आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये उल्टे करके घड़े उन्होंने रखे हुए छत में, फिर उसके नीचे ये ऑर्नामेंटल डिज़ाइंस बनाए हुए हैं। इससे छत नीचे से खूबसूरत दिखती थी, लेकिन गर्मियों की सारी हीट जो थी इन घड़ों में छुप जाती थी। इस टाइप से इस बिल्डिंग को बनाया गया था। इनकी दीवारें जो 13 इंच से लेके कभी कभी 25-25, 24-24 इंच तक बनी हुई हैं। सो इतनी मोटी दीवारों में हीट की वेव्स कहाँ आती थी? तो हीट की वेव से भी फ़र्क पड़ता था, अगर सर्दियों में भी फ़र्क। लेकिन खासकर जैसे हमारा जो जम्मू कश्मीर वो 16 जोन 5 में आता है, तो भूकंप के दृष्टि से भी ये नींवें पक्की रहती थी। हमें इसलिए सेफ्टी होती थी कि हमारी कोई भी मंजिलें 1.5, 2 या 2-2.5 मंजिल से ऊपर घर बनते नहीं थे। एक तो धूप हर किसी के छत पे आती थी। आजकल जो हमने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से कंसेप्ट बनाया, उससे एक दूसरे की धूप भी रोक दी हमने। तो ना वो सेफ्टी के पर्पस से ठीक है, ना वो हमारे एक दूसरे के एनर्जी के पर्पस से ठीक है। आप हमारे चैनल के माध्यम से जम्मू की जनता को क्या मैसेज देंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू के लोगों को, आर्किटेक्ट्स को, इंजीनियर्स को, स्टूडेंट्स को, इंडिविजुअल्स को, इन हवेलियों के मालिकों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ
कि ये धरोहर को अगर कोई बचा सकता है तो प्लीज़ बचाएं, और अगर आपसे नहीं बच सकती तो सरकार इंटरवीन करके इसको बचाए, और अगर तब भी कुछ नहीं हो सकता तो नए आर्किटेक्ट्स इन टेक्निक्स को यूज़ करें ताकि हम एनर्जी सेव कर सकें। थैंक यू। ये थे सिमरनजीत सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो पुरानी तकनीक है इससे जनता का काफ़ी भला होगा, और जो नए यूथ हमारे जो इंजीनियर हैं उनसे भी ये गुहार लगा रहे हैं कि आप मॉडर्न इंजीनियरिंग में इस पुरानी इंजीनियरिंग को भी बीच में ऐड करें, जिससे कि जो जनता या जो आपके कस्टमर होंगे उनको भविष्य में फ़ायदा मिल पाए। यही थी वो प्रदर्शनी जो हमने आपको दिखाने का प्रयास किया, और हम भी आपको कहेंगे कि एक दफ़ा आकर इस प्रदर्शनी में को ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही अच्छी हमारी जो विरासत है वो इस फोटोओं के माध्यम से यहाँ पे दीवारों पे सजाई गई है। अब आप सब लोगों की इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसी तरह के और अपडेट के लिए यूँ देखते रहिए डोगरा जर्नलिस्ट।